वो प्रस्ताव लगभग कंप्लीट है और हमको अंदाज है कि जल्द ही वो प्रस्ताव दिल्ली जाने वाला है। और हमारा अभी फोकस ये है कि जो 27% आरक्षण 1993 से मिल रहा है, उसको हिम्मत नहीं है। यहाँ दाल चावल रोटी सब्जी पूरी बनी है, इसको खाते रहो और दिल्ली में लड़ते रहो। तो संजय निषाद जी तो अपने समाज के लिए एसटी आरक्षण की मांग एनडीए सरकार में कर दिए हैं। आप कहाँ हैं, क्यों पीछे हैं? इस धरती पे रहते हो, आप कहाँ सुनते हो, आपको पता ही नहीं। दिल्ली में तो उसी के लिए आप दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिल करके उस बात को बताया, गृह मंत्री को बताया, मुख्यमंत्री से 17 जिले का सर्वे कराया, सर्वे रिपोर्ट आ गई, जांच भी उसमें पूरी होने जा रही, जांच भी पूरी हो, जिस दिन हो जाएगी रिपोर्ट चली जाएगी। मंत्री जी, आप हर बार समीक्षा बैठक करते हैं कार्यकर्ताओं के साथ, लेकिन जो है हर बार जो है एकदम पूरा जनसभा कर देते हैं, ये आईडी कैसे? आपने देखा कि यहाँ सिर्फ पदाधिकारी आए थे। जनसभा तो हमारी 21 तारीख को होगी। ये तो जो हम लोगों ने गाँव में गरीबों के सहायता के लिए, चाहे वो थाने की समस्या हो, ब्लॉक की, तहसील की, जिले की समस्या के लिए हम लोगों ने नेता बनाया है, उनको बुलाते हैं और उनके माध्यम से उनको बताया जाता है, समझाया जाता है। मंत्री जी, बिहार में आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, आप कितने सीटों पे लड़ेंगे? देखिए, माननीय जेपी नड्डा जी ने सूची मांगी थी, हमने 29 की सूची दी, 29 विधानसभा की। काम हम लोग 156 विधानसभा में वहाँ कर रहे हैं, करीब 2 साल मजबूती से। आप देखते होंगे कि जब हम लोग विधानसभा का भी अरवल का 5 दिन 6 दिन पहले मैं अरवल में था, करीब 20,000 लोग खाली उस विधानसभा अरवल से। हमने अरवल से बाहर किसी को नहीं आना है, चाहे हम सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, गया, पटना कार्यक्रम करें, चाहे पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया कार्यक्रम करें। 32 जिले में हम कहीं भी कार्यक्रम करते हैं तो वहाँ भी लगभग धीरे धीरे 50,000 नेता हमने बना दिया है। 2022 में जो जिस तर्ज पे आपने चुनाव लड़ा था, क्या उसी तर्ज पे 2025 में भी लड़ेंगे? 2025 बिहार एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे। 70% बातें तय हो गई, 30% बाकी है, तो वो भी चुनाव आते आते तय हो गए। वोटर लिस्ट को लगातार विपक्ष हमलावर है। देखिए, अगर वो हमलावर है तो कर्नाटक में चुनाव आयोग ने 6.5 लाख वोट कम किया, काटा, और चुनाव आयोग की गड़बड़ी से कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की बन गई, वोट की चोरी से बन गई है, तो रिजाइन दे देना चाहिए। अब जो लोग सांसद चुने गए हैं, अगर चुनाव आयोग की गड़बड़ी से लोग जीत गए हैं तो इनको रिजाइन दे देना चाहिए। और वोट की चोरी किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ वोट की चोरी कांग्रेस ने किया। 1 वोट पाने वाला कांग्रेस प्रधानमंत्री और 13 वोट पाने वाले का वोट चुरा लिया। 1952 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी चुनाव लड़ रहे थे, 78,000 वोट की चोरी करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चुनाव हरवाया कांग्रेस ने। बाबा साहब ने एफिडेविट चुनाव आयोग के यहाँ दिया हुआ है। यही बनारस में हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। श्यामलाल यादव चुनाव लड़ रहे थे, हार रहे थे, रात को जो है ईवीएम, ये वोटिंग बैलेट बॉक्स ट्रकों में भर करके गंगा जी में फेंकवा दिया गया और वोट की चोरी करके रख दिया गया। और जब मछली आखेट करने वाले जब जाल डाले, तब उस समय मछली की जगह ईवीएम, ये क्या नाम है, वोट मतपत्र पेटी निकलने लगी। तब देखा गया तो उसमें 10% भी वोट कांग्रेस का नहीं। तो चोरी तो कांग्रेस ने किया है, कितना उनका गुणगान करें। आज वो जा रहे हैं, आप उठा के देखिए, जिस रथ पे सवार हैं तेजस्वी जी, लालू जी, पानी पी पी करके कल चारा घोटाले में फंसाए गए थे तो कांग्रेस को कोसते थे, आज उसी कांग्रेस के रथ पे सवार हैं। अभी अखिलेश यादव जी गए हैं, उन्हीं से पूछिएगा कि मध्य प्रदेश में उन्होंने भाषण दिया था कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना, हमको धोखा दिया तुमको भी धोखा दे देगी। और आज कहाँ हैं? कांग्रेस के रथ पे सवार हैं। यही नेता लोग हैं भैया। एसटी आरक्षण का प्रस्ताव जो भेजने वाले थे उसका क्या हुआ? इसका एसटी आरक्षण का जो प्रस्ताव था, देखिए, वो प्रस्ताव लगभग कंप्लीट है और हमको अंदाज है कि जल्द ही वो प्रस्ताव दिल्ली जाने वाला है। और हमारा अभी फोकस ये है कि जो 27% आरक्षण 1993 से मिल रहा है, उसको हिम्मत नहीं है। यहाँ दाल चावल रोटी सब्जी पूरी बनी है, इसको खाते रहो
और दिल्ली में लड़ते रहो। तो संजय निषाद जी तो अपने समाज के लिए एसटी आरक्षण की मांग एनडीए सरकार में कर दिए हैं। आप कहाँ हैं, क्यों पीछे हैं? किस धरती पे रहते हो आप, कहाँ सुनते हो, आपको पता ही नहीं। दिल्ली में तो उसी के लिए आप दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिल करके उस बात को बताया, गृह मंत्री को बताया, मुख्यमंत्री से 17 जिले का सर्वे कराया, सर्वे रिपोर्ट आ गई, जांच भी उसमें पूरी होने जा रही, जांच भी पूरी हो, जिस दिन हो जाएगी रिपोर्ट चली जाएगी। जी आपने कहा कि समीक्षा बैठक में और यहाँ पे सभी नेता लोग हैं, ये कहीं न कहीं शक्ति प्रदर्शन को भी दिखता है, क्या कहना? देखिए हमारे पास इतने नेता हैं, जब आप सोच लीजिए कि मैं कम से कम 3-4 बार हाथ उठवाया कि जो नेता लोग आए वही हाथ उठाए, तो नेताओं ने हाथ उठाया। एक कमिश्नरी के नेता है, ये बनारस जिले के ही नहीं है, कमिश्नरी के नेता हैं, ये मंडल स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण का कार्यक्रम था। आपके सहयोगी जो है संजय निषाद जी भी उधर जाल बुन रहे हैं। कोई जाल नहीं, देखिए आलिज वेल। अच्छा ये बताइए आपके टीबिया पर कैसे चली? कुछ ठोकिया न संजय निषाद, कुछ हम लोग न ठोकल जाए, टीबिया चली कुछ तो चल रहा है ना। हाँ कुछ तो वही चल रहा है ना, 27 तक चलेगा ही। इसी तरह कुछ चलता रहेगा सब। चेहरा क्या होने वाला है बिहार में मुख्यमंत्री का? अब देखिए होता है चुनाव के बाद, क्योंकि आवे के सवेरे मुहावले संजय के तो अच्छी बात। अच्छा सर, बिहार में जो है कांग्रेस पार्टी के समर्थक जो है नरेंद्र मोदी जी को उलूल जुलूल बक्के हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम उनकी निंदा करते हैं, उनकी हताशा और निराशा के लोग बोल रहे हैं, तो पहले से चिल्ला रहे हैं कि अब हम यहाँ सरकार नहीं बना सकते। चुनाव के बाद देखिएगा वो लोग यही कहेंगे कि हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि वोट की चोरी हो रही है। वोट की चोरी नहीं हो रही है, हम तो बिहार में हैं, हम तो वोट चुराने नहीं गए हैं। आप देख रहे हैं 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? अपने पैसे से लोग आते हैं, गाड़ी घोड़ा करके आते हैं, तो उनको एक विश्वास है कि नहीं वो नेता हमारा लड़ रहा है, बहुत सही लड़ रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है, उनको भरोसा है। तो उसी तरह मोदी जी पे भरोसा है, उसी तरह उनको नीतीश जी पे भरोसा है। इस नाते लोगों को लग रहा है कि हमारे साथ लोग है नहीं, तो दिक्कत उनको होगी। आने वाले सालों 2027 में यूपी में चुनाव, ये सुहेल भारतीय समाज पार्टी युवाओं के लिए क्या? देखिए युवाओं के लिए अभी जब जब मौका आता है, अभी 5 लाख बिना ब्याज का बिजनेस करने के लिए हमने स्कीम कैबिनेट से पास कराया। हमने युवाओं के लिए, हम लोग जो अभी बच्चे विधवाओं के बच्चे हैं, मजदूरी करने वाले गरीब कमजोर के बच्चे हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनके लिए अटल आवासीय विद्यालय खोल करके निःशुल्क शिक्षा देकर उनको आगे लाने का प्रयास हो रहा है। हम लोग अभी जैसे लगभग 22,000 नौजवानों को रोजगार देने के लिए रोजगार मेला लगा लखनऊ में। तो हम लोग देखिए सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के क्षेत्र में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको रोजगार उपलब्ध कराएं। मंत्री जी गठबंधन के लोग जो है मतलब चुनाव आयोग को घेर भी रहे हैं, साथ में फ्लाइंग केस भी दे रहे हैं। अरे देखिए नेता लोग इतना जरा बैठ के छानते घुटते हैं, अपने अपने मंच पर उनको ललकारते हैं, उनको ललकारते हैं। ठीक है, बात करने की धन्यवाद।